हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। होली अच्छे से मनाइए। और इसी होली में 60,244 का जो फाइनल रिजल्ट आया, इसमें लोगों का एक होली का तोहफा मिल गया, समझ लीजिए। पर आप लोग जिनका नहीं हुआ है, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, और निराश मत होइए। तब हम आपको इस सिलसिले में आज इस पर पूरा चर्चा करने वाले हैं। आखिर 60,244 जो फाइनल रिजल्ट आया तो कितना कट ऑफ गया, तो आगे आगामी मेडिकल कब तक होगा, और मेडिकल प्रोसेस में क्या क्या होता है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद अभी हो गया है जितना सिलेक्शन होना था। अब मेडिकल होने के बाद सीधा आपको ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइनिंग लेटर देकर ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 60,244 सभी एक साथ जो भी हैं एक साथ ट्रेनिंग कराया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश भर में, जो कि 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। और जस्ट इसके बाद ही नई आगामी भर्ती का, जैसा कि आप लोग सभी को पता ही है, अधियाचन भेजा जा चुका है सरकार की तरफ से। जैसे ही उस पर मोहर लग जाती है तो उस पर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आगामी भर्ती देख लीजिए, ये 2000 जैसे कि 2023 की भर्ती थी, अभी 2025 चलने वाला है। तो वाजिब सी बात है कि 2025 लास्ट तक पुलिस की भर्ती जरूरी है आना। और ऐसे में अभी वैकेंसी खाली भी है, और लगातार देख रहे हैं पुलिस की भर्ती चल रही है। और इसमें अभी दरोगा का भर्ती बहुत ही लेट हो रहा है, क्योंकि 2000 लास्ट टाइम 2021 में आया था, तो उस समय 9,000 वैकेंसी कुछ आई थी, लेकिन वो कैसे भी तरीके से वो हो गया है पूर्ण। तो उसके बाद से भी 6,000 प्लस दरोगा की भर्ती आने वाली है। तो आइए हम इस पर दिखाते हैं। सबसे पहले रिजल्ट में कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, कट ऑफ देख कर आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा फाइनल कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, कितने नंबर पर बढ़ा है। और जैसा कि आप लोग फिजिकल बहुत सारे लोग दिए होंगे, लेकिन जो बॉर्डर पर थे उनका फाइनल नहीं हो पाया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कट ऑफ, फिर आगे चर्चाएं करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, यदि आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और उस पर हम डेली का अपडेट देते रहते हैं। कोई भी भर्ती होती है, कोई भी फॉर्म का ऑनलाइन का लास्ट डेट होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एनी डाउट आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आप सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं सबसे पहले पुलिस का रिजल्ट का जो कट ऑफ गया है, कितना गया कैटेगरी वाइज। तो ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो 13 मार्च को कल इवनिंग टाइम, मतलब दोपहर के बाद आया था रिजल्ट। तो थोड़ा सा बिजी की वजह से मैंने वीडियो नहीं ले पा रहा। और जैसा कि आरपीएफ का एनालिसिस का पेपर भी मैं नहीं ले आ पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है घर पे काम की वजह से। तो आप लोग देखते रहिएगा वीडियो, जैसा कि पिछला जो भी है उसी के वैसे ही पैटर्न पर आया है। तो उस पर अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो पहले सबसे पहले देख लीजिए अंतिम चयन परिणाम, जो कि ये लास्ट होता है। इसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब इसी पे मेडिकल होगा। अगर इसमें जो मेडिकल में फिट नहीं होते हैं तो ये बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि पिछले परिणामों में देखने पर मिला है, क्योंकि 50,000 49,000 जो अभी वैकेंसी थी, 49,000 में 44,000 ही सीट भरी थी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं 60,244 सारे लोग मेडिकल में ही फिट होंगे, एक आध 2,000 तो निकलेंगे ही। तो वो जो बाहर निकलते हैं उनके लिए रिजल्ट दोबारा नहीं लाते हैं, क्योंकि पीछे से रिजल्ट निकालना चाहिए, वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा कि इस बार 2 बार से नहीं हुआ है। शायद इस बार कर दे। तो आप लोग अगर एक साथ रहेंगे, चर्चा करेंगे, तो उस पर ट्विटर करेंगे, अभियान चलाएंगे तो हो सकता है। क्योंकि 60,244 भर्ती सभी लोग मेडिकल में फिट नहीं होते हैं, तो उसमें कुछ लोग बाहर निकाले जाते हैं। तो उसकी चर्चा में हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो इसमें कुल अनुक्रम में 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को हुआ था। तो 31 अगस्त तक कुल 10 पालियों में हुआ था। तो इसमें देख लीजिए टोटल 48 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। तो उसके सापेक्ष यहाँ पर 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को 10 पालियों में टोटल पेपर हुआ था। जो कि ये पेपर पहले हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो उसके बाद दोबारा ये कराया गया था, तो वही है। तो इसमें श्रेणीवार कुल पदों का 2.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख में बुलाया गया था। ठीक है, मतलब कि पीईटी पीएसटी के लिए 2.5 गुना बुलाया गया था। तो उस कार्रवाई में बहुत सारे लोग बाहर हुए अभिलेखों में। कुल जो भी हुआ सब कुछ करने के बाद अब अंतिम रूप से 60,244 पदों के सापेक्ष ये परिणाम जारी किया गया। और इसमें आप देख सकते हैं सबसे कट ऑफ बहुत ही, मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़्यादा अब तक कट ऑफ यही गया है। देखिए अनारक्षित अनरिजर्व में 24,102 पदों पर हुई है यह सिलेक्शन। चयनित 24,102 पूरा फुल हुआ है। और इसमें 225.7592 मतलब कि 5 अंक तक दशमलव लेता है। और सभी वैकेंसी में अब तक जब से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम आ गया इतना ही लेता है। 225 नंबर आपको अनारक्षित के लिए दिया गया है।
और मैं बता दूं ये 150 क्वेश्चन का नंबर था, 150 क्वेश्चन का ये पेपर था और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। टोटल 300 मार्क में से ये पूर्णांक के अंदर ये बनाया गया है कट ऑफ। इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि 225 जनरल का गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 209, ईडब्ल्यूएस का भी ठीक ठाक गया है। उसके बाद आप ओबीसी का देख सकते हैं 216, मेल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ ये, वो 216.58607, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट का, क्योंकि इसका जो फिजिकल का कट ऑफ देंगे तो 198 गया था, मतलब 99 क्वेश्चन पर, लेकिन अभी कट ऑफ देखिए बढ़ गया है। और वहीं एससी के लिए 196 नंबर, इनके लिए तो नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ओबीसी के जो सीट है पूरा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि 16,264 सीट ओबीसी के खाते में आया है और वहीं एससी के खाते में 12,650 सीटें हैं। किस हिसाब से आरक्षण लिया गया है कुछ नहीं पता है, क्योंकि ओबीसी से जो ईडब्ल्यूएस का कोटा काटा गया है, ओबीसी के कोटे में से काट के रखा गया है। ये हर वैकेंसी में ये देखने को मिल रहा है। आप घोड़ा भाग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एससी का 196 नंबर पर गया है। उसके अलावा एसटी का 170 नंबर पर, ये फाइनल कट ऑफ। और वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में अलग अलग श्रेणी का अलग अलग कट ऑफ गया है। 212 जनरल वालों का है, जो वुमेन्स हैं जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस 193 नंबर है, वुमेन्स 193 नंबर। 200 नंबर गया है ओबीसी के महिला कट ऑफ, और वहीं 180 गया है एससी की महिला, और 146 गया है एसटी महिला। तो ये श्रेणीवार कट ऑफ है। ये कट ऑफ पूरा आप लोग मार्क 300 में से इतना कट ऑफ गया है। और वहीं लिस्ट की बात करें तो लिस्ट आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। लिस्ट में आप लोग मैं दिखाता हूँ। लिस्ट में 3-4 लिस्ट आया है, देख लीजिए। ये इसमें फाइनल कट ऑफ देखो, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5, लिस्ट 6 लिस्ट निकाला गया है। एक लिस्ट ओवरऑल है कैंडिडेट के लिए। उसके बाद अनरिजर्व के लिए लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 के लिए ईडब्ल्यूएस है, लिस्ट 4 ओबीसी के लिए है, लिस्ट 5 एससी और एसटी के लिए। तो ये हो गया रिजल्ट। अब अपना अपना रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, बाकी आप लोग कमेंट करिएगा जिनका जिसका सिलेक्शन हुआ है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में अलर्ट न्यूज़ में आप सबको पता ही है, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का फाइनल रिजल्ट हो गया है। इसके बाद आपको इनको ट्रेनिंग पर जैसे भेज दिया जाएगा, वैसे अगली वैकेंसी के लिए अध्याचन भेज दिया गया है। तो अगली वैकेंसी के लिए आप लोग तैयार रहिए। जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, आप लोग परेशान नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। तो उसमें आप लोग 30,000 वैकेंसी आने वाली है, और पक्का आएगी, इसी साल के लास्ट तक आ जाएगी, क्योंकि अगले 2026 में ही उसका एग्ज़ाम होगा। इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तो सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है। तो लेकिन अभी से तैयारी करेंगे तभी तो हो पाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम रहेगी इस बार, कट और टक्कर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और ये मत समझिए कि इतना कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। तो इस हिसाब से आप लोग 225 230 तैयारी करें टारगेट। और उसके बाद आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि यूपीएसआई की भी वैकेंसी इसी में लगने वाली है। तो यूपीएसआई वाले बच्चे सभी लोग तैयार रहें बिल्कुल, क्योंकि यूपीएसआई में बहुत ही भयानक टक्कर होने वाला है। जो बंदे यूपी पुलिस में सिलेक्ट हुए 60,000 तो पूरा का पूरा यूपीएसआई भरते हैं, और बाकी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्म को यूपीएसआई के भरते ही हैं। कांस्टेबल वाले तो कांस्टेबल जिनका सिलेक्शन हो गया वो नहीं भरते हैं, लेकिन बाहर जो नहीं सिलेक्शन हो वो भरते हैं। लेकिन मैं यही चाहता हूँ जिनका सिलेक्शन हो गया है वो फालतू का सीट ना बढ़ाएं, और यदि इनका जिसमें इसमें हो जाता है वो जीडी वाले में ना जाएं। तो क्योंकि एक आपकी वजह से किसी के एक सीट मिल जाता है, तो ऐसे में उसके लिए आपसे अच्छा भगवान कौन हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग, क्योंकि अभी जीडी का रिजल्ट आने वाला है, और इसमें जो भी 60,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं सबका जीडी में अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। तो वो केवल अपना भौकाल जमाने के लिए जाते हैं कि नहीं मैंने 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम क्रैक किया। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। हाँ, एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप पीटी पीएसटी देने मत जाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जगह सेलेक्ट हुए हैं, फिर आप उसमें एक सीट बढ़ाने जाते हैं, और सीट आप बुकिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो कट ऑफ घटाता नहीं है। आप ज्वाइनिंग लें या ना लें, कट ऑफ वो घटाएगा नहीं, क्योंकि हर वैकेंसी खाली ही जाती है। अभी इसी में 60,244 बच्चों का रिजल्ट आया है। अभी इसे मेडिकल कराएंगे, मेडिकल में कम से कम 5,000 बच्चे 8,000 बच्चे बाहर होंगे, तो वो दोबारा रिजल्ट नहीं निकालता है नीचे से। वही हाल एसएससी जीडी में रहता है, ऑलरेडी बच्चे सिलेक्टेड रहते हैं, उसमें भी बच्चे निकलते नहीं हैं। तो ऐसे में कई सारी वैकेंसियाँ हैं, पर आप लोग तैयारी करते रहिए, बिल्कुल आप लोग निराश ही मत। जिनका एज है, सबसे बड़ी चीज़, जिनका एज है, अभी आप लोग जिनका एज है
बिहार पुलिस का फॉर्म आया है, उसको भर दीजिए। और जो भी हमारे 17.5 से 23.5 साल के बच्चे हैं, वो अपने जो भी हमारे बड़े साथी हैं, अपने घर उनके घर के बच्चे होंगे 10th पास 12th पास होंगे, उनके लिए ये अग्निपथ योजना आर्मी वाला भर्ती ज़रूर भरवाइएगा। उसका भी ऑनलाइन आवेदन चालू है। तो उसके लिए भी प्रॉपर हम एक नोटिफिकेशन लेकर आएंगे। बिल्कुल आप लोग चिंता मत करिए, जिसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। ठीक है, तो आपको CCE आएगा, मतलब आर्मी CCE। आर्मी CCE का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस हो गया है, पहले एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न हम वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग अब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, क्योंकि पहले एग्ज़ाम होता है। आप लोग 32 नंबर ले आएंगे, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। बस केवल 32 नंबर लाना है, और आपको हम पेपर सॉल्व भी करवा देंगे, कैसा पेपर आना है। तो ये हो गया। और तीसरी चीज़ आप लोग मैं बता दूं, जिनका BEd BTC वगैरह है, टीचर की वैकेंसी कर रहे हैं, टीचर की वैकेंसी का अपडेट मैं बता दूं। टीचर की वैकेंसी के लिए पूरा अपडेट है हमारे पास। प्राइमरी और मिडिल की वैकेंसी कोई नहीं आने वाली है इस साल। 2027 में आने आएगी प्राइमरी की भर्ती, और माध्यमिक शिक्षा की भर्ती कभी नहीं आएगी, ये ध्यान दीजिए। और वही TGT PGT के अपने नियत समय पर एग्जाम परीक्षा अप्रैल मई जून में कराई जाएगी। और जैसे एग्जाम कराने के बाद नया नोटिफिकेशन आ जाएगा सितंबर अक्टूबर तक। और रॉयल्टी के टीचर के लिए वैकेंसी सब कुछ तैयार है, लेकिन अभी आयोग के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि वो अभी तक RO का परीक्षा डेट सुनिश्चित नहीं कर पाया है। तो आगामी कई सारे एग्जाम उसमें लगे हुए हैं, तो इस वजह से अभी वैकेंसी बहुत देरी लगेगी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की बात करें तो BEO के लिए, जिसमें BEd और ग्रेजुएशन की डिग्री मांगती है, तो उनके लिए भी तो अधियाचन प्राप्त हो चुका है 200 कुछ पदों के लिए, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आया है, क्योंकि उनके उसके पास समय नहीं मिल रहा है किस दिन निकाला जाए, किस दिन डेट सुनिश्चित कर पाना। तो इस समय ये आगामी सारे वैकेंसियों को मैंने बता दिया। तो ये रिजल्ट के देख सकते हैं आज के प्रमुख अखबारों में। सिपाही भर्ती 60,000 सफल अभ्यर्थियों में 12,000 महिलाएं हैं। टोटल 60,000 में 12,000 महिलाओं को आरक्षित पद दिया गया है। तो होली से पहले ही आप लोग देख सकते हैं पूरा बच्चों के लिए ये एक सौगात लगाया गया है। सब जिनका भी दौड़ हुआ था, दौड़ बहुत जल्दी जल्दी कराया। तो ये आरक्षित के बराबर अनारक्षित श्रेणी में चुने गए OBC अभ्यर्थी, तो ये समझ सकते हैं क्या है, देख लीजिए। अंतिम परिणाम 12,937 उम्मीदवार सफल हुए, जबकि OBC वर्ग के 16,000 आरक्षित पदों के सापेक्ष 32,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अनुसूचित जाति के 12,006 पदों के सापेक्ष 14,000 हुए हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के 1,204 पदों के सापेक्ष 1,229 पद अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ठीक है, तो ये सब पूरी भर्ती का अपडेट है आज के प्रमुख अखबारों में, मोटे हेडिंग्स में दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल ना निराश होइए। मैं आपको बता दूं आगामी वैकेंसी कौन कौन सी है। बिल्कुल अभी अप्रैल से वैकेंसियों का भरमार शुरू होगा। अप्रैल में SSC का पूरा सारे SSC के जो भी है, SSC फेज 11 12, फेज 13 आने वाला है, फिर CHSL CGL MTS। दिल्ली पुलिस में 3 वैकेंसी हैं, तीनों आने वाली हैं। फिर वहीं नवंबर तक आपका SSC GD का फिर से आने वाला, ये वैकेंसी एकदम नियत समय पर कंटिन्यू चलने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयारी करिए। उसके अलावा आप लोग ग्रुप D का भी इसी में एग्ज़ाम है, जो भी फॉर्म भरे हैं। NTPC का है। फिर आगामी क्योंकि रेलवे ने पिछली बार बोला था कि हम हर साल वैकेंसी को भरेंगे, तो अगले साल 2026 में भी फिर से वैकेंसी आएगी ये सब। तो इसलिए उसके लिए भी हम लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी में एकदम मजबूत रखिए। आपको सिर्फ ने कुछ नहीं पढ़ना, मैथ रीजनिंग GS, और कुछ में हिंदी आ जाता है, कुछ में आपका इंग्लिश आ जाता है। इतना सब्जेक्ट यदि आपका तैयार है तो आपको कहीं भी बाजी मार सकते हैं। तो आपको बिल्कुल हिरासना नहीं है। जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, मत घबराएं। एक नौकरी ही आपकी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे, हर कोई नौकरी के पीछे ही नहीं भागता, और भी रास्ते हैं ज़िंदगी जीने के। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निराशिएगा मत, तैयारी करते रहिए। आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। कहते हैं ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर ऊपर चढ़ती है तो 1000 बार गिरती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने कोशिश की और बार बार गिरी, चढ़ी घड़ी चढ़ी अंत तक, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। उसी प्रकार से आप लोग बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, दशरथ मांझी जैसे लोग, जो कि पहाड़ को खोद कर रास्ता बना दिए। बस ऐसे ही आपको अपनी प्रतिभा का दिखाना है। जो होगा देखा जाएगा, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा। तो दोस्तों आप लोग होली मनाइए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, जो होना था हो गया।
और होली की अनंत शुभकामनाएं। और होली सावधानी से पूर्ण मनाएं। और उसके बाद